हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। मान लीजिए दिया हुआ है a प्लस बी बराबर c एंड a माइनस बी बराबर d। ऐसे ही दो इक्वेशंस दिए गए होते हैं, जिसमें जो पहला इक्वेशन होता है उसमें हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम b को इधर दूसरी साइड भेज देंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड। तो b इधर प्लस में है तो हम लोग इसको राइट साइड जब भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई c माइनस बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई है, तो इसी वैल्यू को अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी है तो a की जगह अब हम यहाँ पे c माइनस बी पुट कर देंगे। तो हमारा जो ये a है वो a की जगह c माइनस बी आ जाएगा। तो वहाँ से ये जो दो वेरिएबल्स है वहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो किसी एक वेरिएबल का हम लोग को मिल जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू को निकालने के लिए y जो है वो उधर माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो हमारा यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो निकल गया है। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और अब हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन से जो x वेरिएबल का वैल्यू आया है उसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो इसको हमें थर्ड मानना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है उसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक स्टेप हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं हम उस x की वैल्यू को सिर्फ सेम उसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो हम उसकी वैल्यू सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको एक बार लिख लेते हैं। अब हम x का जो वैल्यू निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन से उसको यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि है 14 माइनस वाई। यही x की वैल्यू आई थी और माइनस वाई यहाँ पे है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब 14 वैसे ही रह जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई प्लस हो जाएगा। सेम साइन है तो y और y जो सेम साइंस के साथ वो प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो हमेशा माइनस का ही लगता है। तो यहाँ पे y और y प्लस करके 2y हो गई और माइनस का साइन हमेशा ऐसे ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं होती है और इधर 4 रहेगा। अब हम -2y को इधर ही रहने देंगे और 4, और जो वेरिएबल्स वाला साइड जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग एक साइड लिख लेते हैं और जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो वेरिएबल वाला सिर्फ हमारे पास यहाँ पे -2y है तो उसको इधर ही रहने देते हैं, और जो कांस्टेंट है इस साइड हमारे पास 14 उसको हम दूसरे कांस्टेंट के साथ भेज देते हैं। तो यहाँ पे प्लस में 14 है, इधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। -2y वैसे का वैसा ही रहेगा, 4 में से -14 जाएगा तो -10 बचेगा। छोटे में से जब बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाता है। तो अब दोनों साइड सेम साइन है, माइनस माइनस, तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और y इधर से इधर ही रहेगा और 2 जो है वो 10 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जब ये साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आके वो डिवाइड में हो गया।
तो 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे y हमारा जो है वो 5 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिए थे उसमें से किसी में भी पुट कर देंगे तो अब x की वैल्यू आ जाएगी। जो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन लिया था हम उसमें पुट करेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए हम थर्ड इक्वेशन में ही पुट करते हैं। तो जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वो था x = 14 - y, जो कि यहाँ पे है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो 14 वैसे ही रहेगा। y की जगह हम जो वैल्यू आई है उसको लिख देंगे 14 - 5, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे जो इक्वेशन था वो सॉल्व हो चुका है और हमारे पास x और y दोनों की ही वैल्यू आ गई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ला सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा और उसे सॉल्व किया। तो जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम ठीक फर्स्ट वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम s की वैल्यू निकालते हैं, s और t जो है वो इधर माइनस में है तो वो राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया s = 3 + t। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे जो s और t दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने इस एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो हम इस वैल्यू को अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं, हमें इसे सेकंड इक्वेशन में ही पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो एक बार हम इक्वेशन सेकंड को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड जो है वो फ्रैक्शंस के टर्म में दिया है, तो पहले इसे हमें नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल इक्वेशन जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा उसमें कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा एंड इसे सॉल्व करना होगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 2 से हम s में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 2s एंड प्लस, एंड 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम्स आता है तो हम 3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3t एंड ये हो गया हमारा 6। अब 6 इधर डिवाइड में है और जब हम उसको राइट साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा एंड इधर बचेगा हमारा 2s + 3t = 6 × 6 36। अब इस इक्वेशन में हम जो s वेरिएबल की वैल्यू लाए थे वहाँ पे पुट करेंगे एंड फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम s वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। 2 यहाँ पे 2 ही रहेगा, s की जगह हम जो वैल्यू लाए थे 3 + t उसको पुट करेंगे एंड प्लस में 3t है = 36। 2 × 3 = 6, प्लस का प्लस ही रह जाएगा एंड 2 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2t हो जाएगा एंड प्लस में 3t यहाँ पे पहले से है = 36। अब सेम वेरिएबल वाले साइन को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 6 का 6 ही रह जाएगा एंड 3t + 2t हो जाएगा हमारा 5t एंड = में 36 रहेगा। अब वेरिएबल वाले को हम एक साइड रखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको हम एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल में बस हमारे पास 5t है एंड यहाँ पे कांस्टेंट में 36 है एंड इधर 6 भी है, तो इधर प्लस में 6 है, हम उसको राइट साइड भेजेंगे तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t हमारा आ गया 36 - 6 यानी कि 30। अब t के साथ 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब हम उसको राइट साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा एंड 5 से 30 गया 6 टाइम्स, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 6। अब हम इस t की वैल्यू को तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा जो s का वैल्यू है, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, उसका भी वैल्यू आ जाएगा।
तो क्यों ना इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। t हमारा आया है 6, यहाँ पे माइनस का साइन है, एंड इज इक्वल्स टू में 3। अब s की वैल्यू निकालने के लिए जो इधर -6 है वो उधर +6 में जाएगा, तो 3 + 6 यानी कि हमारा s हो जाएगा 9। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही अच्छे से समझ लिया।